आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरा नमस्कार। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था, ओरल कैविटी पढ़ ली थी और ये अपन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें अपन बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ गट की, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो लेयर्स हैं उनकी बातें करेंगे। फिर 2 लेक्चर और लगेंगे मेरे ख्याल से, और उसके बाद में अपना डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। कम से कम अपन 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, और अगर मैक्स टू मैक्स हुआ तो एक लेक्चर और लेना पड़ेगा जिसमें डिसऑर्डर वगैरह अपन करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद में 2 लेक्चर और में इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अपने जो लेक्चर्स की लेंथ है वो ज़्यादा नहीं जा रही है, 40 मिनट्स के आसपास ऑन एन एवरेज रहेगा, और इसी रेंज के अंदर अपनी लेंथ रहेगी। उसके बाद में ये अपना सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद में अपन क्विक रिवीजन करेंगे, और उसके अंदर जो चैप्टर है उसी को पूरे चैप्टर को अपन 40 और 45 मिनट्स के अंदर उसको पूरा रैपअप करेंगे। तो ऐसा अपना होने वाला है। तो आज अपन बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ गट की, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हिस्टोलॉजी होती क्या है, क्या होती है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू को, टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और गट हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। और गट का मतलब आप सबको पता है क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री की जो कैनाल है उसके जो टिश्यूज हैं उनकी स्टडी अपन करने वाले हैं। तो सीधी बात बताऊं आपको, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसको आप एक पाइप की तरह लीजिए, ठीक है। एक पाइप है, और पाइप जो है उसके अंदर जो पाइप जो बना हुआ है, उसका जो बाहर से बना हुआ है पाइप, अंदर से तो वो खाली है, लेकिन बाहर से जो बना हुआ है उसके अंदर अलग अलग लेयर है, अलग अलग परत यूज करी हुई है। और आपने देखा होगा, आप सबके घरों में टंकी रहती है, पानी की जो टंकी होती है, और टीवी के अंदर ऐड भी आता है और उस पर लिखा हुआ भी आता है ना कि यह 3 लेयर की टंकी है, 4 लेयर की टंकी है, ठीक है ना। जो टंकी होती है ना पानी की, तो उस पर ये लिखा हुआ आता है। जैसे पाइप का ऐड आता है, ठीक है, तो प्लास्टिक वाले जो पाइप आते हैं उनका ऐड आता है टीवी के अंदर, तो उस पर भी लिखा हुआ है इतने लेयर का पाइप है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको भी आप एक पाइप की तरह मानो, और उसका जो बाहर का जो कवरिंग है ना वो लेयर से बना हुआ है। और कितनी लेयर से बना हुआ है, 4 लेयर्स, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो अपन देख लेंगे। तो ये आपका मान लो ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरी ऐसे गोल है, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा सिर्फ इतनी के बारे में बात करेंगे, तो आप इसको गोल मान लेना, पूरी सर्कल मान लेना। मैं एक सेमी सर्कल बना के आपको दिखाऊंगा। तो आपकी ये जो बाहर की जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये कौन सी हो गई आपकी, ये लेयर है सीरोसा, आउटर मोस्ट लेयर है सीरोसा। तो बाहर से अपन अंदर की तरफ देखते जाएंगे कि कौन कौन सी लेयर्स क्या है। तो जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो क्या है, सीरोसा, जो कि आउटर कवरिंग बनाती है किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। अब इसके अंदर सीरोसा के बाद में कौन सी लेयर आती है, मस्कुलरिस। सीरोसा के बाद में कौन सी लेयर आती है, मस्कुलरिस। और मस्कुलरिस के अंदर 2 पार्ट हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल और एक होता है सर्कुलर मसल, ठीक है। जो बाहर की तरफ होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती है, और जो अंदर की तरफ होती है वो कौन सी होती है, सर्कुलर मसल। और अपन बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो पहली कौन सी आएगी, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल मसल आउटर है, और अपन बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो पहले सीरोसा, उसके बाद में लॉन्गिट्यूडिनल मसल आएगी। तो मैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल को कुछ इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये क्या हो गई आपकी, लॉन्गिट्यूडिनल मसल हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है जी, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। अब इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया कि सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल के बाद में क्या आएगी, सर्कुलर मसल्स आएंगी, ठीक है। सर्कुलर मसल्स को मैं गोल गोल आपको दिखा देता हूं। ये आपकी क्या हो गई, सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स, मसल्स। ये आपकी पहली आपकी लेयर आई कौन सी, सीरोसा। बाहर की जो तरफ है वो कौन सी लेयर है, सीरोसा। और सीरोसा के बाद में कौन सी है आपकी, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के अंदर मैंने आपको 2 बताए, कौन कौन सा, बाहर जो आउटर है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, और जो अंदर की तरफ है वो कौन सी है, सर्कुलर मसल। ये पूरी जो लेयर है ये कौन सी हो गई आपकी, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, ठीक है जी। अब मस्कुलरिस के बाद में कौन सी लेयर आएगी आपकी, सब म्यूकोसा। कौन सी लेयर आएगी आपकी, सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा, ये वाली जो लेयर है आपकी कौन सी हो गई, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली लेयर कौन सी हो गई आपकी, सब म्यूकोसल लेयर है, ये
सब म्यूकोसा। ठीक है, अब सब म्यूकोसा के बाद में कौन सी आएगी आपकी, जो अंदर ही की अंदर तरफ जो लेयर प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी आपकी, म्यूकोसा। म्यूकोसा इसको आप ऐसे ऐसे से मान लो, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये वाली कौन सी लेयर है, अंदर की अंदर जो अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होगी इनर साइड, ठीक है, वो कौन सी होगी, म्यूकोसा। ठीक है, तो ये 4 लेयर हैं, कौन कौन सी, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सीरोसा जो है वो बाहर की तरफ आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाद में मस्कुलरिस आएगी। मस्कुलरिस के अंदर जो आउटर साइड में होगी वो होगी लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और जो अंदर की तरफ होगी वो होगी सर्कुलर मसल्स। ठीक है, फिर आएगी आपकी सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के बाद में आपकी आएगी म्यूकोसा। तो म्यूकोसा कौन सी है, इनर मोस्ट लेयर है। म्यूकोसा कौन सी है, इनर मोस्ट लेयर है। और म्यूकोसा जो है कैसी लेयर होती है, ये ग्लैंडुलर। ठीक है, कैसी लेयर होती है, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर। ठीक है, तो ग्लैंडुलर का मतलब इसमें अंदर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और यहां पर क्या होगा इसका, ल्यूमन। यहां पर एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब जो खाली जो स्पेस है वो ल्यूमन किसके बाद में आएगा, सीरोसा के बाद में। तो वो पाइप जो है ना, पाइप मैंने बताया एलिमेंट्री कैनाल को अपने पाइप माना है, वो जो है वो किस किस लेयर से बना हुआ है, पहले आएगी आपकी, देखो आप ऐसे समझो, केबल जो आप देखी होगी आपने, जो मोटी केबल है ना वो देखी होगी, ठीक है, जिससे मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है, तो मोटी केबल देखना आप, पहले जो ब्लैक कलर की आउटर कवरिंग होगी, ठीक है, उसको आप मान लो सीरोसा। उसके बाद में उसमें 3-4 वायर निकलेंगे, ठीक है, तो उस वायर के ऊपर भी अलग से कवरिंग होगी, ठीक है, तो वो उसकी अलग लेयर है। इस हिसाब से वो सारी लेयर बनाई हुई है। वैसे ही एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी अलग अलग लेयर से वो पूरी कवरिंग बनी हुई है। ठीक है, अंदर की ल्यूमन है, और ल्यूमन के अंदर आपको पता है कि आपका जो फूड है वो ट्रेवल करता है ल्यूमन के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर अपन आगे चलते हैं। अब सीरोसा जो लेयर है आपकी वो किस किस चीज से बनी हुई है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। सीरोसा जो है वो मेसोथीलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू। अब आप बोलोगे कि हमने इपिथीलियम नाम सुना था, ये मेसोथीलियम नाम नया आया है। तो मेसोथीलियम कोई नया नाम नहीं है, कि जो मेसोथीलियम है कोई नया नाम नहीं है। जो आपका इपिथीलियम है ना, विसरल ऑर्गन्स का, मतलब जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनका जो इपिथीलियम है उसी को क्या कहा जाता है, मेसोथीलियम कहा जाता है। तो मेसोथीलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू से आपका क्या बना हुआ है, सीरोसा जो लेयर है आपकी मेसोथीलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। और इस सीक्वेंस को मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूं। पहले इस सीक्वेंस को आप किस तरह से आप याद रख सकते हो, जस्ट ए मिनट। ये जो आपका पूरी लेयर है, पहले सीरोसा है, आउटर से इनर का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि सीरोसा, मस्कुलरिस और सबम्यूकोसा, इनको आप सीक्वेंस में याद रख लो। एक मेडिकल कॉलेज है राजस्थान के अंदर, और आप राजस्थान से नहीं हो, आप कहीं से भी हो इंडिया के अंदर, तो एक टॉप कॉलेज है राजस्थान के अंदर है, वो उसका नाम है SMS मेडिकल कॉलेज। ठीक है, सबने सुन रखा है नाम, ठीक है, अच्छी कॉलेज है, सबका मन है उस कॉलेज में जाने का। तो जो SMS मेडिकल कॉलेज है उसके नाम से आप याद रख सकते हो SMS और MC। ठीक है, MC का मतलब मेडिकल कॉलेज, S का मतलब हो गया आपका सीरोसा, सीरोसा, M का मतलब हो गया मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, ठीक है, और S का मतलब हो गया सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है, और इसका मतलब हो गया MC का मतलब हो गया आपका मेडिकल कॉलेज से मतलब म्यूकोसा हो गया, म्यूकोसा। तो SMS मेडिकल कॉलेज से आप क्या याद रख सकते हो, आउटर से इनर की गट की जो लेयर्स है उनको आप याद रख सकते हो। आउटर से इनर, बाहर से अंदर की तरफ आपकी जो लेयर्स है ना एलिमेंट्री कैनाल की, उनको आप स्ट्रिक से याद रख सकते हो SMS मेडिकल कॉलेज। S फॉर सीरोसा, M फॉर मस्कुलरिस, S फॉर सबम्यूकोसा एंड MC फॉर म्यूकोसा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। और मस्कुलरिस जो है आपकी वो वो कैसी है, स्मूथ मसल से बनी हुई है, स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, मस्कुलरिस किससे है, स्मूथ मसल्स है वो। ठीक है, सब म्यूकोसा की बात कर लें तो सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। और इसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है, नर्व्स, ब्लड और लिम्फ जो वेसल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू उसके अंदर नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट हैं। म्यूकोसा की बात करें तो इसके अंदर जो स्टोमक वाला पार्ट है, जहां स्टोमक के अंदर जो म्यूकोसा प्रेजेंट होगा उसके अंदर क्या होंगी, फोल्डिंग्स प्रेजेंट होंगी, इरेगुलर फोल्ड्स होंगे। ठीक है, स्टोमक वाला जो पार्ट है ना, एलिमेंट्री कैनाल तो माउथ टू NS है। ठीक है, अब स्टोमक के अंदर भी तो म्यूकोसा, यही 4 लेयर होंगी, तो म्यूकोसा जहां उसके अंदर, वहां पर जो म्यूकोसा होगी ना उसके अंदर क्या है, इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे,
इरेगुलर क्या होंगे, फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे, और जो इरेगुलर फोल्ड्स हैं उनको क्या बोलेंगे अपन, रूगे। अभी रूगे यहां पर भी आ रहा है, और कल वाले लेक्चर के अंदर भी रूगे नाम आया था, और कहां आया था वो मैं आपको बता दूं, आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो। जो रूफ बनाई थी ओरल कैविटी की, जो रूफ बन रही थी किसकी तरह, किसने बनाई थी, पैलेट ने बनाई थी। और पैलेट पे आप अपनी जीभ लगा के देखो, ऐसे लगा के जीभ लगा के देखोगे तो आपको फील होगा कि वहां पर इरेगुलर लाइनिंग सी है, वो क्या है, उनको रूगे कहा था, और वही यहां पर आ गई, रूगे जो नाम है, जो टर्म है वो यहां पर भी आई है। स्टोमक की जो म्यूकोसा है उसके अंदर इरेगुलर फोल्ड्स हैं, ठीक है, तो जहां पर भी इरेगुलर फोल्ड्स हैं उसके लिए ये वर्ड यूज करा गया है रूगे। तो रूगे कहां प्रेजेंट है, स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है। विलाई कौन कहां बनाता है, म्यूकोसा जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी बनाता है। रूगे क्या है, इरेगुलर फोल्ड्स। इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ध्यान से सुनो। रूगे क्या है, इरेगुलर फोल्ड्स है जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, और कौन बनाता है, म्यूकोसा बनाती है। म्यूकोसा लेयर जो है वो इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है, जिनको रूगे कहा जाता है, और वो स्टमक के अंदर बनाती है। और म्यूकोसा है वो क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जिनको हम विलाई बोलते हैं, और वो कहां प्रेजेंट होती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर भी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपकी विलाई पाई जाती है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी आपकी ग्लैंड्स है ना, आपकी जितनी भी ग्लैंड्स है वो कहां पाई जाएंगी, वो म्यूकोसा के अंदर, ठीक है। ऑल ग्लैंड्स सारी जितनी भी ग्लैंड्स है वो म्यूकोसा के अंदर पाई जाएंगी, म्यूकोसा जो लेयर है उसके अंदर पाई जाएंगी। लेकिन एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, और इसको आप ध्यान से समझ लेना। जितने भी कोचिंग के टेस्ट होंगे उनके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर वो डाइजेशन वाले चैप्टर से है टेस्ट, तो ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है, और एग्जाम के अंदर आने के भी चांसेस रहते हैं, और आप मतलब मोस्टली भूल जाते हो इस चीज को। तो एक्सेप्शन क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड, ध्यान में रखना, ये ब्रूनर्स ग्लैंड है, ये एक्सेप्शन है। और जितनी भी ग्लैंड हैं वो सारी म्यूकोसा लेयर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन एक एक्सेप्शन है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है सब म्यूकोसा के अंदर, और सब म्यूकोसा भी किसका, ड्यूडेनम का सब म्यूकोसा है उसके अंदर आपको ब्रूनर्स ग्लैंड देखने के लिए मिलती है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि जितने भी ग्लैंड्स हैं आपकी म्यूकोसा के अंदर पाई जाती हैं। और मैंने आपको ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको ये चीज बताई है कि आपकी जो म्यूकोसा है वो कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है, मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है जी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, तो कौन क्या एक्सेप्शन है, ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पाई जाती है, सब म्यूकोसा के अंदर पाई जाती है। बाकी सारी ग्लैंड म्यूकोसा के अंदर, लेकिन ब्रूनर्स ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, सब म्यूकोसा के अंदर होती है। और सब म्यूकोसा भी किसकी, वो आपको ऑप्शन दे देगा, स्टमक, जिजेनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन, आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा। लेकिन आपको एक जगह पर टिके रहना है, कौन सी जगह पर टिके रहना है, ड्यूडेनम, ठीक है। किसका, सब म्यूकोसा, ड्यूडेनम का, वहां पर आपको क्या मिलेगी, ब्रूनर्स ग्लैंड मिलेगी। और ब्रूनर्स ग्लैंड का काम क्या है, सिक्रीट क्या करती है, ये एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है, एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करती है। एल्कलाइन म्यूकस क्या काम आएगा, क्यों सिक्रेट करती है ब्रूनर्स ग्लैंड एल्कलाइन म्यूकस, सोच के देखो एक बार, क्यों सिक्रेट करती है, वो इसलिए सिक्रेट करती है क्योंकि आपका जो स्टमक है ना, वो बहुत सारी मात्रा में एसिड सिक्रेट करता है, HCl आपको पता है। और जो आपका काइम आएगा, जो स्टमक से जो आपका फूड जो वहां पर काइम बना है, वो अब जब ड्यूडेनम में आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एल्कलाइन मीडियम चाहिए, और जो एल्कलाइन मीडियम है वो कौन प्रोवाइड कराएगा, आपकी ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट करेगी एल्कलाइन म्यूकस, और उससे वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। अब जो दूसरी चीज है वो क्या है, ओब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है। मैंने आपको दो मसल ही बताई हैं, कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल मसल बताई है, और मैंने आपको सर्कुलर मसल बताई है। लेकिन आप ये नया बवाल क्या आ गया, ओब्लिक मसल लेयर, तो इसकी बारे में मैं आपको दिखा देता हूं, ये कहां प्रेजेंट होती है, जस्ट ए मिनट। ओके, ये जो डायग्राम है इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक लॉन्गिट्यूडनल मसल है और एक सर्कुलर मसल है, ठीक है। ये तो पाई जाती है नॉर्मली तो ये होता है कहां से, इसोफेगस से लेकर आपके एनस तक, तो ये चीजें पाई जाती हैं। लेकिन आपका जो स्टमक है ना, वहां पर कुछ अलग चीज भी पाई जाती है, और वो क्या है, आपकी ओब्लिक मसल्स, ऐसे ओब्लिक मसल्स भी पाई जाती हैं। क्या है, ओब्लिक मसल लेयर भी पाई जाती है। और ओब्लिक मसल लेयर कहां पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ स्टमक के अंदर पाई जाती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा,
ठीक है, तो ये आपके एक्सेप्शंस हैं, इनको आप जरूर से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो जनरल चीजें उनमें से नहीं आते हैं, एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ओब्लिक मसल लेयर जो है वो आपकी कहां पाई जाती है, स्टमक के अंदर पाई जाती है। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डीपीपी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। डीपीपी अपलोड कर दी थी कल वाले लेक्चर्स तक की, तो आपने शायद सोल्व कर लिए होंगे, और आज आपको उसके आंसर की भी मिल जाएगी, तो चेक कर लेना अपने आंसर्स कैसे क्या आपके रहे हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। और इसके बाद में आपको इसकी डीपीपी आपको मिलेगी, कल वाले लेक्चर के बाद में आपको डीपीपी मिल जाएगी एक और, फिर पूरे चैप्टर की डीपीपी आपको अलग से मिलेगी। तो ओब्लिक मसल लेयर है जो वो है वो कहां प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ स्टमक के अंदर आपकी ओब्लिक मसल लेयर पाई जाती है। ओब्लिक मसल लेयर कहां पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ स्टमक के अंदर। फिर आगे बात कर लेते हैं, सीरोसा जो है वो एब्सेंट होती है, कहां पर एब्सेंट होती है, आपके ईसोफेगस और स्टमक के अंदर। ईसोफेगस और स्टमक के अंदर आपकी सीरोसा जो लेयर है वो एब्सेंट रहेगी। तो इस जो पेज है ना, ये जो आपको दिख रहा है अभी, जो पेज दिख रहा है ना, इस वाले पेज को दिमाग में बैठा लेना। क्या चीजें मैंने बताई हैं एक बार वापस देख लो। सारी ग्लैंड्स कहां पाई जाएंगी, म्यूकोसा के अंदर पाई जाएंगी, लेकिन ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो कहां पाई जाएगी, सब म्यूकोसा के अंदर पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी, सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा भी किसका, ड्यूडेनम का सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा किसका, ड्यूडेनम का सब म्यूकोसा। और ब्रूनर्स ग्लैंड करती क्या है, एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करती है। क्यों करती है एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट वो, क्योंकि आपका जो स्टमक है वो एसिड सिक्रीट करता है, तो जो आपका काइम बनकर आएगा स्टमक से फूड का, वो जैसे ही ड्यूडेनम के अंदर आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है क्या, एल्कलाइन म्यूकस। ठीक है, ओब्लिक मसल लेयर की बात कर ली। फिर ओब्लिक मसल लेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाती है, बाकी पूरी गट के अंदर क्या पाई जाएगी, आपकी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल पाई जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपका जो स्टमक है वहां पर आपकी एक एक्स्ट्रा मसल लेयर ऐड हो जाती है, और वो कौन सी ऐड होती है, ओब्लिक मसल लेयर। ठीक है जी, सीरोसा जो है वो एब्सेंट होती है आपके ईसोफेगस और स्टमक के अंदर। सीरोसा की जो लेयर है ना वो कहां एब्सेंट होगी, आपके ईसोफेगस और स्टमक के अंदर। तो ये दो तीन चीजें आप अच्छे से देख लेना, और यही इसके अंदर हिस्टोलॉजी ऑफ गट के अंदर जो याद रखने वाली चीजें वो यही है। और पूरा एनसीईआरटी बता रहा हूं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बता रहा हूं, कहीं भी इधर उधर नहीं हो रहा। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे ना जब लेक्चर खत्म होने के बाद में, सारे ये चैप्टर खत्म होने के बाद में एनसीईआरटी की जब रीडिंग लगवाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि एक एक लाइन मैंने आपको बता दी है एनसीईआरटी की। अभी तक जितना करा है एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर हुई है, एक ही लाइन भी नहीं छोड़ी है, तो वो मैं आपको प्रूफ दूंगा। अभी आप अच्छे से पढ़िए। अब मैं आपको बता देता हूं कि नर्व्स भी तो होती है ना, नर्व्स भी होती हैं। कहां पर होती हैं, आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नर्व्स भी पाई जाती हैं। और जो नर्व्स हैं उनको क्या कहा गया है, यहां पर उनका नेटवर्क जो है उसको क्या कहा गया है, प्लेक्सस। ठीक है, तो प्लेक्सस भी होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। वो कहां होता है, यहां पर जो प्लेक्सस है, ये जो मैं येलो कलर के अंदर बना रहा हूं, ये जो प्लेक्सस है, ये जो नर्व्स है, इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है माइंट्रिक। इनको क्या कहा गया है, माइंट्रिक, माइंट्रिक या फिर ओरबैक प्लेक्सस, ओरबैक प्लेक्सस। ठीक है जी, माइंट्रिक या फिर ओरबैक प्लेक्सस। और जो दूसरे टाइप का प्लेक्सस है जिसका नाम है मिजनर्स प्लेक्सस। मिजनर्स प्लेक्सस आपको कहां पाया जाता है, मिजनर्स प्लेक्सस आपको मिलेगा सब म्यूकोसा के अंदर। जो सब म्यूकोसा जो लेयर है ना, ये वाली लेयर, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, मिजनर्स प्लेक्सस मिलेगा। जस्ट ए मिनट, यहां आपको क्या मिलेगा, मिजनर्स प्लेक्सस। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, मिजनर्स प्लेक्सस, मिजनर्स प्लेक्सस। तो दो टाइप के मैंने प्लेक्सस बता दिया आपको, एक माइंट्रिक या फिर ओरबैक प्लेक्सस, और दूसरा मैंने आपको बताया मिजनर्स प्लेक्सस। ठीक है, अब इन दोनों के काम क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इन दोनों के काम क्या है, प्लेक्सस जो मैंने आपको दो टाइप के बताए, माइंट्रिक या फिर ओरबैक प्लेक्सस, और दूसरा मैंने आपको बताया सब म्यूकोजल या फिर मिजनर्स प्लेक्सस। तो ये दो टाइप के प्लेक्सस हैं। और इसके अंदर जो ओरबैक प्लेक्सस या फिर माइंट्रिक प्लेक्सस है वो काम क्या करता है, उसका काम है पेरिस्टाल्सिस। उसका काम क्या है, पेरिस्टाल्सिस। तो सिंपल से इसको याद ऐसे भी आप रख सकते हो कि ये जो मिजनर्स या फिर जो
जो माइंट्रिक और जो ओरबैक प्लेक्सस है ना, वो कहां प्रेजेंट है आपका, वो प्रेजेंट है आपका लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में, मतलब आभार की साइड में प्रेजेंट है। तो क्या कराएगा, ये मसल्स के अंदर प्रेजेंट है ना, तो मसल्स क्या कराएंगी, पेरिस्टालसिस कराएंगी ना। तो पेरिस्टालसिस का काम किसका है, आपका ओरबैक या फिर माइंट्रिक प्लेक्सस का, ठीक है। और सब म्यूकोजल और जो मिजनस प्लेक्सस है वो कहां प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट है। तो म्यूकोसा की तरफ प्रेजेंट है ना, तो यहां पर क्या होगा, सिक्रीशन ग्लैंड्स प्रेजेंट है, तो क्या कराएंगी, सिक्रीशन कराएंगी। तो कौन वो कसका काम क्या होगा, सिक्रीशन का काम हो गया। अब जो प्लेक्सस है उसको कौन ऑपरेट करता है, उसको ऑपरेट करता है एएनएस, उसको ऑपरेट करता है एएनएस। एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। प्लेक्सस को कौन ऑपरेट करता है, एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है ना, ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप के होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आपका अपना काम दिखाता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो आपका रेस्टिंग फेज के अंदर आपका काम करता है। तो दोनों में से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में से कौन सा यहां पर वर्क करेगा, वो मेरे को आप बताइए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप एस से ये याद रख लो, एस फॉर शैतान और एस फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जब शैतान आपको दिखेगा, शैतान मतलब जो आपको मतलब डरावनी जो चीज दिखेगी, शैतान आपके सामने होगा, तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका वर्क करेगा, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क करेगा, पी फॉर प्यारे लोग जब होंगे आपके सामने, जिनको आप प्यार करते हो, जो प्यारे लोग हैं आपके लिए, वो आपके सामने होंगे, तब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। तो दोनों में से पेरास्टालसिस और सिक्रीशन के लिए कौन सा काम करेगा, ये आप मेरे को अभी सोच के बताइए, जस्ट अभी बताइए मेरे को कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पेरास्टालसिस और सिक्रीशन कराएगा, फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कराएगा। सोच लिया, अब मैं बता देता हूं। अगर आपका सोचा है तो वेरीफाई कर लेना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैंने आपको बताया कि शैतान जब आपके सामने होता है, इमरजेंसी कंडीशन जब आपके सामने होती है, तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका वर्क करता है। तो जब शैतान आपके सामने है, तब आपको ये याद आएगा कि डाइजेशन भैया रह रखा अपना आधा बीच में, ये याद आएगा आपकी बॉडी को, ये याद आएगा क्या, किसने पिज्जा बर्गर समोसा खाया था तो उसको डाइजेस्ट भी करना है, सामने शैतान खड़ा है, मौत सामने खड़ी है, और आपको डाइजेशन याद आएगा उस टाइम पे। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो यहां वर्क नहीं करेगा। और जब प्यारे लोग सामने होते हैं, जब अपन रेस्ट में होते हैं, बढ़िया चिल मार रहे हैं, बातें मार रहे हैं बढ़िया, तब उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आप बिल्कुल रेस्ट कर रहे हो, तो पिज्जे बर्गर भी आप जो खाए हैं उनको डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो वर्क करता है यहाँ पर प्लेक्सस पे, और वो क्या करता है, पेरास्टालसिस और आपकी जो सिक्रीशन है वो कौन करवाता है, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो करवाता है। यहां तक बातें क्लियर है। तो आपका जो स्टोलोजियो वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसको देख लेना, और उसके अंदर जैसे मैंने लेयर बताई है वैसे की वैसी उसके अंदर भी लिखी हुई है। अब कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, वो आप देख लो। मैंने विलाई आपको बता दी, विलाई कौन बनाता है, कौन बनाता है विलाई, म्यूकोसा, म्यूकोसा विलाई बनाती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई कहां पर जाती है, इंटेस्टाइन के अंदर बनाती है। अब जो इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई बनी है, विलाई को कुछ सेल्स देखो ऐसे से, ये आपकी मान लो विलाई है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से। अब यहां पर कुछ माइन्यूट सेल्स जो है वो क्या कर रही हैं, इसके माइन्यूट सेल्स निकली हुई हैं, इनको क्या बोलेंगे अपन, माइक्रोविलाई बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई बोलेंगे। और माइक्रोविलाई जो है वो क्या दे रही हैं, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देंगी। कैसा अपीयरेंस देंगी, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देंगी, ठीक है। कैसा अपीयरेंस देंगी, ब्रश बॉर्डर। माइक्रोविलाई और विलाई आप समझ गए होंगे। और जो माइक्रोविलाई जो है ना वो क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती हैं। क्या करती हैं, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती हैं। वो क्या करती है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती हैं, ठीक है। अब आपको एक काम की बात बताता हूं, कहां देख रहे हो, इधर 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 आओ, ठीक है। काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि ये सारे मॉडिफिकेशन हो क्यों रहे हैं, विलाई आपका क्यों बन रहा है, विलाई आपका माइक्रोविलाई क्यों बन रहा है, इसलिए बन रहा है ताकि आपका जो सरफेस एरिया है ना इंटेस्टाइन का, जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प होगी, इसलिए वो सरफेस एरिया इंक्रीज किया जा रहा है।
विलाई के अंदर क्या सप्लाई, किस चीज की सप्लाई हो रही है? लार्ज लिम्फ वेसल्स की सप्लाई हो रही है, और लार्ज लिम्फ वेसल्स के साथ में क्या होती है? कैपिलरीज की भी सप्लाई हो रही है, और उनको क्या बोलेंगे अपन? लैक्टियल बोलेंगे। तो लैक्टियल का आपको क्वेश्चन मिल जाए आपको कि लैक्टियल कहां होता है, तो विलाई के अंदर क्या होता है? जो लार्ज लिम्फ वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज है, उनसे क्या बनता है आपका, उनको क्या बोलते हैं? लैक्टियल बोलते हैं। और लैक्टियल कहां प्रेजेंट होगा? तो विलाई के अंदर। और विलाई कहां प्रेजेंट होंगी? म्यूकोसा के अंदर। और कौन सी म्यूकोसा के अंदर? इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के अंदर। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। तो इसको आप सीक्वेंस को पूरा ध्यान में रखो। म्यूकोसा के अंदर क्या प्रेजेंट है? विलाई। और किसकी म्यूकोसा के अंदर? इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के अंदर। और विलाई के अंदर क्या है? लार्ज लिम्फेसल और कैपिलरीज प्रेजेंट है, उनको क्या कहा गया है? लैक्टियल कहा गया है। जो म्यूकोजल एपिथेलियम है, जो म्यूकोसा है ना, उसके अंदर क्या मिलेगी आपको? गोबलेट सेल्स मिलेंगी, और जो गोबलेट सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं? म्यूकस सिक्रीट करती है। ध्यान में रखना, म्यूकोसा के अंदर गोबलेट सेल्स मिलती हैं आपको। ये मॉडिफिकेशंस बता रहा हूं मैं आपको, आपकी जो स्टोलोजी गट का जो मॉडिफिकेशन है वो उनकी बातें कर रहा हूं। तो आपकी जो म्यूकोजल एपिथेलियम है उसके अंदर गोबलेट सेल्स प्रेजेंट है, और गोबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करती हैं, ठीक है। स्टमक की जो म्यूकोसा होगी उसके अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे, और ग्लैंड कौन सी है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होगी। स्टमक की जो म्यूकोसा होगी उसके अंदर ग्लैंड प्रेजेंट होगी, और कौन सी ग्लैंड होगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होगी। विलाई की जो बेसिस है, जो विलाई है, देखो अब ये ऐसे 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 विलाई बन रही है, और इसके जो बेसिस है यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? क्रिप्स प्रेजेंट होंगे। क्रिप्स प्रेजेंट होंगे, उनको क्या बोलेंगे? क्रिप्स मतलब गड्ढे से प्रेजेंट होंगे, और उनको क्या कहा गया है? क्रिप्स ऑफ लेबरकुहान। उनको क्या कहा गया है? क्रिप्स ऑफ लेबरकुहान। तो वो कहां प्रेजेंट है? विलाई के अंदर। तो क्रिप्स ऑफ लेबरकुहान आपको पूछ लिया कहां प्रेजेंट है? विलाई। तो विलाई कहां प्रेजेंट है? म्यूकोसा के अंदर। और म्यूकोसा किसकी? इंटेस्टाइन की म्यूकोसा। तो आप ऐसे कर दोगे। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस भी मैंने आपको बता दिए। हिस्टोलॉजी की अपन ने बात कर ली, मॉडिफिकेशंस अपन ने देख लिए। एक बार आप एनसीईआरटी के गो थ्रू हो जाना। और हिस्टोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे, और फिर अगली वीडियो के अंदर अपन पूरा डाइजेशन का जो मैकेनिज्म है उसकी बातें कर लेंगे। तो लास्ट में मेरे हिसाब से डिसऑर्डर, या तो नेक्स्ट जो अगला वाला लेक्चर होगा उससे अगले वाले लेक्चर के अंदर डिसऑर्डर भी कंप्लीट हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो एक छोटा सा वीडियो और आ जाएगा। तो रैपअप कर लेंगे अपन, अगले 2 वीडियो के अंदर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा डाइजेशन। उसके बाद में अपन रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर ही अपन दूसरी यूनिट के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। और कुछ भी आपको लगता है कि हाँ फीडबैक की देना, आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप मेरे को फीडबैक जरूर से दे दीजिएगा। हर क्लास के बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप मेरे को बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है इंस्टाग्राम पे, आप सिर्फ बता देना। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं डीपीपी वगैरह और जो भी इंपॉर्टेंट जो नोटिस वगैरह हैं वो सारे मैं आपको वहां पर अपलोड करता रहता हूं। तो वहां पर आप जरूर से मेरे को ज्वाइन कर लेना। चैनल को अभी भी आप अगर आप वीडियो देख रहे हो और बिना सब्सक्राइब करे हुए देख रहे हो ना, तो गलत बात है। उसको आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जरूर से कर लीजिए सब्सक्राइब उसको, क्योंकि आपका कुछ जा रहा है क्या? कुछ नहीं जा रहा ना, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो। और जो लाल जो बटन है ना सब्सक्राइब वाला, उसको ग्रे कर दो बिल्कुल, ठीक है। और जो घंटी है ना वही घंटी, उसको भी दबा दो और ऑल पे सेट कर दो। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच जाए। लाइक भी कर दो ताकि और लोगों तक भी पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर दो। और कल आएगा अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर अपन और भी बातें करेंगे, डाइजेशन को अच्छे से समझेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी है नहीं लगी है बता देना। और थैंक यू सो मच।